हेलो बच्चों, आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना है अकाउंट्स में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको इसकी थ्योरी सेंड की थी। थ्योरी में हमने गुडविल के बारे में पढ़ा था। गुडविल क्या होती है, कैसे बिजनेस को इफेक्ट करती है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्यों हमें जरूरत होती है गुडविल को कैलकुलेट करने की, वैल्यूएट करने की। तो फिर लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बोला था कि इसके 3 मेथड होते हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के, जिसमें से हम 1 बाय 1 लेके चलेंगे। आज हम अपना फर्स्ट मेथड लेंगे, दैट इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये हमारा फर्स्ट मेथड है गुडविल को कैलकुलेट करने का। आज हम सिर्फ फॉर्मूले को समझेंगे और कल से हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, निकालनी क्या है मुझे, गुडविल निकालनी है ना। गुडविल का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। बस इतना सा फॉर्मूला है। अब इसको देख के सोचो कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये फॉर्मूला जितना इजी दिख रहा है बट उतना है नहीं, बिकॉज बहुत कुछ इसमें करने के लिए है। तो ध्यान से समझेंगे। ये 2 चीजें मुझे चाहिए, एवरेज प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन होते हैं। पर ये होता क्या है मैं आपको बता देती हूँ। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब है, देखो कल हमने थ्योरी में क्या किया था, परचेज, यानी कि जो गुडविल मैं किसी और बिजनेस फर्म की खरीद रही हूँ, तो खरीदते टाइम वहां पे क्या लिखा हुआ था, या तो 10 इयर्स या जो इसकी लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल भी नंबर ऑफ ईयर परचेज होती है। दैट मीन्स सपोज कीजिए मैंने हल्दीराम से उसकी गुडविल ले ली। ठीक है, मैंने बोला भाई हल्दीराम एक बात बताओ मुझे, मैं तुम्हारी गुडविल ले रही हूँ, अब मुझे ये बता दो कि कितने सालों तक मैं मेहनत ना करूं, मतलब मैं कुछ भी नहीं करूं, मैंने तुम्हारा नाम ले लिया, तुम्हारे नाम से मैं कितने सालों तक प्रॉफिट कमा सकती हूँ। भाई हल्दीराम ने कहा भाई 1 2 3 4 5, आप 5 सालों तक कोई मेहनत मत करो, जो गुडविल आपने मेरे से परचेज की है वो आपको प्रॉफिट कमा के देगी। जैसे मैं अभी प्रॉफिट कमा रहा हूँ ना, आने वाले 5 सालों में आप मेरे नाम से ऐसे ही प्रॉफिट कमाओगे। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है, इट मीन्स फॉर हाउ मेनी ईयर्स फर्म विल अर्न। इट मीन्स फॉर हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों के लिए फर्म विल अर्न, कमाएगी सेम प्रॉफिट। क्या कमाएगी, ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है मैंने, सेम प्रॉफिट। वो भी किसके बेस पे, पास्ट एफर्ट्स के बेस पे जो हल्दीराम ने किए, हमने नहीं किए। हम कोई एफर्ट्स नहीं करेंगे, हमने पैसा लगा दिया, हमने गुडविल खरीद ली, अब हमें मेहनत नहीं करनी। वो प्रॉफिट कमा रहा था, मैंने उसकी मेहनत ले ली, उसको पैसा दे दिया, अब उसकी मेहनत और प्रॉफिट मेरा, यानी कि जैसे वो प्रॉफिट कमा रहा था तो उसने कहा भाई ठीक है 5 सालों के लिए मेरी गुडविल तुम्हें सेम प्रॉफिट कमा के देगी। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नंबर ऑफ ईयर परचेज मीन्स कि आप कितने सालों के लिए सेम प्रॉफिट कमाएंगे बिना किसी मेहनत को किए हुए। मीनिंग क्लियर हो गया आपको, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब निकालना है, मेन बात है एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। चलिए हम एवरेज प्रॉफिट निकालना सीखते हैं। एक बार डीप में ना जाके, अगर आपको ध्यान हो छोटी क्लासेस में आप एवरेज के क्वेश्चन आता था मैथ में, क्या करते थे आपको अपने एवरेज मार्क्स निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, आपकी जब रिजल्ट शीट आती है तो आप अपने मार्क्स कैसे निकालते हो बताइए मेरे को। आपको 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स गिवन है, आप क्या करेंगे, उन 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को ऐड करेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे। तो एवरेज प्रॉफिट का हमारा यही फॉर्मूला है कि आपके जितने भी प्रॉफिट्स हैं, जितने भी सालों के प्रॉफिट हैं उनको प्लस करो और जितने साल हैं उतने से डिवाइड कर दो। पर यहाँ पे एक आया है नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। ये नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट क्या है, इसको समझते हैं। देखिए सपोज कीजिए 1 2 3 4 5, आपको 5 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है 10,000, 12,000, 12,000, 16,000, 20,000। ये आपके प्रीवियस 5 इयर्स प्रॉफिट है। क्या है ये आपका प्रीवियस 5 इयर्स प्रॉफिट, पिछले 5 सालों का प्रॉफिट। अब एवरेज निकालना तो मैं क्या करूंगी, इन पांचों को प्लस करके कितने से डिवाइड करूंगी, 5 से, क्योंकि कितने सालों का है 5।
1 2 3 4 5 नंबर ऑफ ईयर आप काउंट करेंगे, इनको प्लस करके आपका आया 70,000। मैंने इसको कितने से डिवाइड कर दिया 5, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 14,000। अब आप कहोगे कि मैम तो कह रहे थे कि ये तो बहुत मुश्किल है, पर ये तो बहुत इजी है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। एवरेज प्रॉफिट तो बच्चों का खेल है, प्रॉफिट्स दिए होंगे, प्लस करना है और 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, ऐसे ही करेंगे हम, नो डाउट। बट कई बार क्या होता है, हमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होती हैं। वो इंफॉर्मेशन क्या होती हैं कि ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है ना, ये प्रॉफिट खराब है। खराब का मतलब सही नहीं है। सही नहीं मतलब इसमें कुछ ऐसी मिलावट है जो नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स ये प्रॉफिट नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। ये प्रॉफिट नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। सपोज कीजिए, मैं आपको पहले एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। अगर मुझे किसी को जज करना है, तो मैं उसको कैसे जज करूंगी? नॉर्मल बेसिस पे करूंगी। सपोज कीजिए, आपकी क्लास में एक बच्चा 1 महीने से नहीं आ रहा, सपोज उसको टाइफाइड हो गया, वो 1 महीने से नहीं आया और वो बीमार था। वहां से आके जब बीमारी से ठीक होके वो आया, उसने मुझे टेस्ट दिया, तो उसके मार्क्स आए 0। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि वो बच्चा बिल्कुल डफर है, बिल्कुल नहीं पढ़ता? नहीं बोल सकती ना, बिकॉज जिस दिन मैंने उसका टेस्ट लिया वो दिन उसके लिए एबनॉर्मल था, क्योंकि वो इतने टाइम से लीव पे था। अगर मुझे उस बच्चे की जजमेंट देखनी है तो मैं कैसे देखूंगी? जो नॉर्मली रूटीन में बच्चा आ रहा है, मैंने उसको समझाया है, समझाने के बाद जब मैंने टेस्ट लिया और फिर भी उसने कुछ नहीं किया, फिर मैं कह सकती हूँ कि ये नालायक है। तो गुडविल भी ऐसी है। गुडविल का मतलब क्या होता है? गुड नेम। गुड नेम हमें कब जानना चाहिए? हम अपने प्रॉफिट्स के थ्रू जान रहे हैं कि हमारी गुडविल कितनी है, क्योंकि जितना प्रॉफिट कमा रहे हैं दैट मीन्स उतने ही कस्टमर हमारे साथ क्या है, जुड़े हुए हैं। अब ये देखना है मुझे, मानो किसी साल हो सकता है कि जैसे मेरी कोई लॉटरी भी लग जाए या कुछ भी हो जाए, तो मेरे प्रॉफिट्स अपने आप ऊपर जाएंगे। कुछ ऐसी सिचुएशन आ सकती है ना, एबनॉर्मल प्रॉफिट हो सकते हैं कभी कभी मुझे क्या हो सकते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट हो सकते हैं। जो चीज सोची नहीं थी, एक खराब मशीनरी पड़ी थी, बिक गई, मुझे उम्मीद नहीं थी और 1 लाख की बिक गई, तो 1 लाख रुपए ऐसा प्रॉफिट आया जो मतलब नॉर्मली रूटीन का नहीं है, जो मेरे बिजनेस से जिसका कोई लेना देना नहीं है, जो मेरे बिजनेस कैसे चल रहा है वो नहीं बता रहा, वो तो तुक्के से वो मशीन बिक गई, वरना कोई उसका लेना देना था नहीं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो ये मिलावट है ना, दैट मीन्स जो चीजें रेगुलर बेसिस पे ना हो रही, हमें नॉर्मल प्रॉफिट्स लेना होता है। दैट मीन्स जो नॉर्मल रूटीन वर्क के अकॉर्डिंग हमें मिला हो। एबनॉर्मल चीजें वो होती हैं जो रेगुलर बेसिस पे ना होके कभी कभी होती हैं और बिजनेस को कभी कभी इफेक्ट करती हैं। बट अगर हमें कंपेयर करना है और गुडविल निकालनी है, तो हम एबनॉर्मल चीजों को माइंड में नहीं रख सकते, बिकॉज एबनॉर्मल चीजें कभी भी मुझे सही पिक्चर नहीं बताएंगी। सपोज कीजिए इस साल तो मेरी लॉटरी लग गई या मेरी कोई खराब मशीनरी बिक गई, तो मेरे प्रॉफिट 5 करोड़ रुपए हो गए, बट डेली रूटीन में तो ऐसे प्रॉफिट नहीं हो रहे। उस 5 करोड़ को देख के मैं कह सकती हूँ कि कस्टमर मेरा सामान खरीद रहे हैं, कस्टमर मेरे प्रोडक्ट को ले रहे हैं। रियलिटी तो ये नहीं है ना, कस्टमर तो ले ही नहीं रहे, वो तो लॉटरी लगी और एक पुरानी खराब मशीन पड़ी थी वो बिक गई, तो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं हुआ ना। मुझे तो गुडविल जाननी है, गुडविल के लिए मुझे क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। तो ये सारी कहानी जो आएगी ना इस क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट निकालने से आएगी, वरना तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है गुडविल। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालना कैसे, देखिए आपके सामने पूरा फॉर्मूला है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आप देखेंगे आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट जैसे ये गिवन है ना, 5 सालों में प्रॉफिट गिवन है। जरूरी नहीं है कि सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है इस साल इस प्रॉफिट में गड़बड़ है, इसमें नहीं है, इसमें मिलावट है, इसमें नहीं है, इन 3 में, इन 2 में नहीं है। तो जिस साल के प्रॉफिट में नहीं होगी, सबका अलग अलग कैलकुलेट होगा। सपोज कीजिए मुझे इन 5 सालों का दिया हुआ है, ये 2020 है, ये 2019, ये 18, ये 17 और 16। सपोज कीजिए जो मुझे 2016 वाला प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है, सपोज कीजिए जो प्रॉफिट मुझे कौन सा गिवन है, 2016 वाला प्रॉफिट गिवन है, उसको मैंने यहाँ पे लिखा। अब ये प्रॉफिट तो भाई नॉर्मल तो नहीं है, इसमें तो मिलावट है, पर मुझे चाहिए बिना मिलावट वाला प्रॉफिट। तो बिना मिलावट वाला निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, जो चीजें पहले माइनस हो चुकी हैं पर एक्चुअल में नहीं होनी चाहिए का मतलब जो रेगुलर रूटीन में वर्क नहीं करती, उनको तो मैं क्या कर दूंगी प्लस।
ताकि मुझे मेरी रियल सिचुएशन पता चल जाए कि अगर ये चीजें ना होती तो यानी कि फिर तो मैं यहाँ स्टैंड कर रही हूँ। और कुछ चीजें प्लस हो चुकी हैं जो नॉर्मल रूटीन में नहीं होती, यानी कि जो चीजें प्लस नहीं होनी चाहिए थी वो हो चुकी, तो उनको क्या कर दूंगी माइनस। यानी कि प्रॉफिट्स में से कुछ चीजें प्लस होंगी, कुछ चीजें माइनस होंगी। ये तब पूरा सोल्व प्लस माइनस करके लास्ट में जो निकलेगा वो क्या होगा, मेरा नॉर्मल प्रॉफिट या करेक्ट प्रॉफिट। अब प्लस क्या होगा, माइनस क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैंने जो लिखा है ध्यान से पढ़िए, एबनॉर्मल लॉस। आप खुद सोचिए, एबनॉर्मल लॉस मतलब कुछ ऐसा नुकसान जो हमें पता भी नहीं था और जो रेगुलर में होता भी नहीं है। ठीक है, कभी कभी ये चीजें होती हैं जिसका प्रॉफिट पे कोई भी इफेक्ट इतना नहीं पड़ता। तो एबनॉर्मल लॉस में क्या क्या चीजें आएंगी आपके नोट्स में गिवन है, मैं लास्ट में आपका नोट्स वाला पेज दिखाऊंगी। एक दो एग्जांपल आपको दे देती हूँ। जैसे कि चोरी हो गई, चोरी हर साल तो नहीं होती। अब मुझे गुडविल जाननी है, अब चोर ले गया ना, पर मुझे तो कस्टमर का व्यू देखना है, तो उसके लिए तो मुझे एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए। तो जो चोरी हुई है एक बार उसको प्लस कर दो, क्योंकि मैंने माइनस किया होगा ना कितना सामान कम हो गया, एक बार प्लस कर दो ताकि ये पता चल जाए कि हाँ इतना और सामान बिक सकता था और बिक के इतना और प्रॉफिट आ सकता था। कोई पुरानी एसेट थी वो बिक गई, ठीक है, उससे लॉस हुआ था। तो देखो एसेट्स के बिकने पे लॉस हुआ। अब मुझे तो उम्मीद है ना कि मेरे पास अगर कोई मशीनरी रखी है वो बिकेगी तो मुझे पैसा आएगा, बट पैसा आने की जगह नुकसान ही हो गया मुझे तो उससे। तो यानी कि वो भी मैंने पहले माइनस किया होगा तो उसको भी क्या कर दूंगी, मैं प्लस कर दूंगी। इंटरेस्ट पेड है, डिविडेंड पेड है, कोई अपने आप से रिटायरमेंट ले रहा है, तो वो सारी चीजें किसमें आएंगी, एबनॉर्मल लॉस में। तो अगर किसी भी तरह का एबनॉर्मल लॉस होगा तो आप उसको क्या करेंगे, प्लस। और क्या प्लस करेंगे आप, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओएस का मतलब ओपनिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन मतलब ओवर का मतलब ज्यादा। गलती से ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा लिखी गई। अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट ध्यान हो तो ओपनिंग स्टॉक हम यहाँ लिखते थे और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिखते थे। इधर के टोटल में से इसको माइनस करके तब प्रॉफिट आता था। अगर इसकी कोई वैल्यू ओवर हो चुकी है दैट मीन्स वो माइनस हुई है, क्योंकि यहाँ वाला प्लस यहाँ वाला माइनस। इतनी 5000 वैल्यू थी और गलती से मैंने लिख दी 15000, तो 10000 ज्यादा माइनस हो गए ना, तो प्रॉफिट कम हो गया। गलती से वैल्यू ज्यादा लिखी गई जिसके कारण प्रॉफिट क्या हो गया, कम। तो प्रॉफिट कम हो गया तो प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए क्या कर दूंगी, प्लस। अब इसी का अपोजिट केस लो, क्लोजिंग स्टॉक क्या होना है, प्लस होना है ना। गलती से इसकी वैल्यू कम लिखी गई, अगर ज्यादा होती तो ज्यादा ऐड होता, ज्यादा प्रॉफिट निकलता। तो जो वैल्यू कम लिखी गई है अब उसको पूरा कर दे, जितने से भी कम लिखी गई है उसको प्लस कर दो ताकि प्रॉफिट जो कम शो हुए हैं वो क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। फिर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर था जो रिवेन्यू ट्रीट कर गया। आपको पता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है P&L की डेबिट में यहाँ पे, और कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके किसमें जाते हैं, जैसे मशीनरी वगैरह खरीदी बैलेंस शीट में, एसेट्स में। तो जो चीज एसेट में जानी थी गलती से वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चली गई। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गई तो प्रॉफिट क्या हो गए, कम। प्रॉफिट क्या हो गए, कम। तो जो प्रॉफिट कम हो गए थे मैं उसको क्या कर दूंगी, बढ़ा दूंगी। तो इसको भी क्या कर देंगे, प्लस। तो ये चार चीजें क्या हो गई, प्लस। अब इसी का अपोजिट, जिस तरह से कुछ एबनॉर्मल लॉस हुए तो कई बार एबनॉर्मल गेन भी होते हैं। नॉर्मल गेन में आपका क्या आएगा, जैसे मैंने इसमें क्या कहा था, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। लॉस हुआ तो एबनॉर्मल लॉस है, फिक्स्ड एसेट को बेचने पे प्रॉफिट हुआ तो एबनॉर्मल गेन है, प्लस कर देंगे। सब कुछ उसी का अपोजिट है। कोई हमारा इंश्योरेंस क्लेम है, वो इंश्योरेंस का क्लेम किया हुआ था, मिल गया। वहां पे इंटरेस्ट पेड था, डिविडेंड पेड था, या इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव्ड है। तो इस तरह के कोई भी क्लेम अगर आपको मिल रहे हैं, ठीक है, कोई भी क्लेम मिलता है तो किसमें आएगा, एबनॉर्मल गेन में। इसको क्या कर देंगे, माइनस। यानी कि एक ऐसा फायदा हुआ था जो रेगुलर रूटीन में नहीं होता, हमने पहले प्लस कर दिया। प्लस कर दिया यानी क्योंकि पहले क्रेडिट कर चुके हैं, क्रेडिट कर दिया दैट मीन्स प्रॉफिट की वैल्यू हमारी क्या हो गई है, बढ़ गई, पर वो एक्चुअल में तो नहीं बढ़ रही, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, माइनस। अब यहाँ पे था ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा लिख दी तो प्रॉफिट कम हो गया था। अब ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कम लिख दी, कम लिखी है तो प्रॉफिट क्या हो गया, ज्यादा, क्योंकि एक्चुअल में इतना प्रॉफिट है नहीं। तो मैं क्या करूंगी, इसको माइनस कर दूंगी। क्लियर है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा हो गई तो प्रॉफिट ज्यादा हो गया, इतना प्रॉफिट है नहीं, तो इसको भी क्या कर दूंगी, माइनस।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो चीज P&L में आनी थी वो बैलेंस शीट में लिख दी, यानी कि खर्चा जो प्रॉफिट में से माइनस होना था वो हमने करा ही नहीं, कोई बात नहीं, अब कर देते हैं माइनस। पार्टनर एक्सपेक्टेड सैलरी, पार्टनर को फ्यूचर में कोई सैलरी देनी है तो पार्टनर की सैलरी माइनस करो, भाई देनी है पार्टनर को सैलरी, या कोई और इसके अलावा भी खर्चा जो हमें फ्यूचर में देना हो, मैनेजमेंट कॉस्ट हो, इंश्योरेंस प्रीमियम हो, कुछ भी, तो ये चीजें प्लस करेंगे और ये चीजें माइनस करेंगे तो क्या निकल आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। अब एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड आज हमने किया था, इसमें गुडविल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन होते हैं, जो हम किसी से परचेज करते हैं तो वो हमें एक लाइफ साइकिल देते हैं कि ये गुडविल आपकी इतने टाइम तक काम करेगी। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कि हम टोटल करते हैं सभी प्रॉफिट्स का बाय में नंबर ऑफ ईयर परचेज, पर वो टोटल्स जो प्रॉफिट गिवन है उसका नहीं करते, हम करते हैं नॉर्मल का, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियां मिलावटें होती है, वो मिलावटें ये हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें प्लस होंगी, कुछ चीजें माइनस होंगी, फिर आपका निकल आएगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ से जो नॉर्मल प्रॉफिट आते जाएंगे आपके हर साल के, आप लास्ट में उनको प्लस करेंगे और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड, फिर आपके पास एवरेज प्रॉफिट भी होगा, फिर आपके पास नंबर ऑफ ईयर परचेज भी होगा, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा, गुडविल। आज आपका होमवर्क सिर्फ इतना ही है कि आपको इस फॉर्मूले को अच्छे से समझना है, नोट डाउन करना है, कल हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तीनों के गुडविल के मेथड में से सिर्फ एक यही गुडविल का मेथड है जो बच्चों को थोड़ा सा टिपिकल लगता है, बाकी दोनों मेथड बहुत ही इजी हैं, इसीलिए आज सिर्फ मैंने इसका फॉर्मूला करवाया ताकि आप अच्छे से कर लीजिए। अब एक बार अपने नोट्स देख लीजिए, आप नोट्स में आपको सारी चीजें गिवन है, गुडविल का फॉर्मूला, नंबर ऑफ ईयर परचेज की डेफिनेशन, एवरेज प्रॉफिट का सारा आपको ये एग्जांपल के साथ समझाया गया है, और लास्ट में देखिए आपको पूरा ये दिया हुआ है बना के, हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। प्रॉफिट गिवन है, एबनॉर्मल लॉसेस अगर डेबिट कर चुके हो यानी कि माइनस कर चुके हो तो उनको प्लस कर दो। डेबिट करने का मतलब कि आप इनको पहले माइनस कर चुके हो, ये आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं। फिर ये बाकी चीजें जो मैंने बताई प्लस करनी है वो, ये सारा प्लस हो जाएगा। जब कुछ प्लस हो रहा है तो कुछ माइनस, एबनॉर्मल गेन उसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये सारा प्लस माइनस करने के बाद लास्ट में आपके पास क्या बचेगा, नॉर्मल प्रॉफिट। एक बार अच्छे से देख लीजिए, अगर आपको कहीं पे कुछ डाउट लग रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कहीं भी कोई भी इशू हो तो आप इसको क्लियर करेंगे।